नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम जो है अब एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस आएंगे और 5 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। इसमें टोटल जितने क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चंस हैं और कोशिश करेंगे क्योंकि इजी वेब से एक्सरसाइज है और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छी की है, प्रीवियस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी की है तो ये आप जो है फटाफट सॉल्व कर लें, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई कुछ बातें आपने समझनी, बाकी मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला ही काम इसमें भी होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइफ प्रीमियम इज़ कैलकुलेटेड एज, यानी कि लाइफ प्रीमियम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस का जो है आप इसकी बैक में जाएंगे तो देखें ये पेज नंबर 74 है। इसमें इंश्योरेंस, डिफाइन इंश्योरेंस और आगे वाले सारा ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। चलें, तो थ्योरी पे हम नहीं जा रहे, हम सॉल्व करने की तरफ आ रहे हैं। ईयरली जो है इसका ये रेट दिया हुआ है ऑफ द पॉलिसी अमाउंट एंड प्लस पॉलिसी अमाउंट, सही है। पॉलिसी फ़ी, और पॉलिसी फ़ी कितनी है? इतनी है। और हाफ ईयरली प्रीमियम इतना है। और अगर अगले पेज पे जाएं तो क्वार्टरली प्रीमियम इतना है, मंथली इतना है। देन कंप्लीट द टेबल बिलो। तो इन्होंने यहाँ पे टेबल के ऊपर भी दिए हुए हैं, इस जगह पे टेबल के ऊपर भी दिए हुए हैं और इन्होंने कहा है कि, और इन्होंने अमाउंट दे दी है पॉलिसी की और कहा है कि इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करने की तरफ चलते हैं। तो एक बात जान लीजिए, वो ये कि जब भी हमें इस तरह की कोई चीज़ फाइंड करनी है, सबसे पहले हमें इसका जो ईयरली है, ईयरली वो निकालेंगे। ईयरली जब निकल जाएगा तो उसके बाद जो है ईयरली से जो है फिर हम हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली जो है ये निकाल लेते। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? ईयर का निकालना। तो ईयर प्रीमियम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आगे जो है ऑटोमेटिकली हम खुद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, जिसमें हमें जो रेट दिया हुआ है प्रीमियम कितना दिया हुआ है 4.75% और प्लस 0.2% जो कि फ़ी है। तो उसको निकाल लेते हैं। अमाउंट कितनी है? 1 लाख। चले, हमारे पास जो अमाउंट है वो है 1 लाख। सो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इस 1 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे क्या जो प्रीमियम इन्होंने रेट दिया हुआ है किससे? 4.75% से, सही है। अब देखें 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखें जब इसका डेसिमल हटा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 975, सही है। डेसिमल के इस तरफ कितनी वैल्यूज़ हैं? 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 ज़ीरो लगा देंगे और 1 लगा देंगे और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये किससे? अनदर 100 से। अनदर 100 से क्यों होगा? क्योंकि ये परसेंटेज का साइन हमने हटाना है, पहले बात कर चुके हैं कि जब भी परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो यहाँ से, 4 ज़ीरो यहाँ से हो गई कैंसिल। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 775 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4750, सही है। एक जो है हमारा रेट निकल आया ये। अब सेकंड जो है हम करते हैं, सेकंड किस पे करेंगे हम? 0.2% पे। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2% से। चलें, 1 लाख मल्टीप्लाई, तो डेसिमल हटा देंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा और डेसिमल के राइट साइड पे एक वैल्यू है तो 1 ज़ीरो लगा के 1 लगा देंगे, मल्टीप्लाई और परसेंटेज के साइन को भी हटा देंगे तो 100। तो 1 2 3, 1 2 3, 100 को जो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 200। तो ये हो गया दूसरा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस, सही। जिन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया 4750 प्लस 200। तो ये जो अमाउंट आई वो आई हमारे पास 4950 और ये जो हमारे प्रीमियम था इसे हम कह देते हैं कि ये था हमारा ईयरली प्रीमियम, सही है। ईयरली प्रीमियम जो है हमने यहाँ पे मालूम कर लिया, जो कि कितना है? ये रहा। अब इसी ईयरली प्रीमियम से जो है हम जो है वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली निकालेंगे। तो चलते हैं हाफ ईयरली निकालने की तरफ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में हमारे पास अमाउंट कितनी है? ये वाली है 4950। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेट क्या है इसका? 52% है, 52% से। तो 4950 को मल्टीप्लाई कर देंगे 52 डिवाइडेड बाय 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाया तो हमने 100 लगा दिए। पिछले कई बार जो है ये बात हमारी हो चुकी है।
तो एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, दूसरा ज़ीरो यहाँ से कैंसिल। 2 का टेबल अगर 5 तक पढ़ते हैं तो 10 और 2 2 ज़ा 4, एक इसको दे दिया 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12, तो 5 और ऊपर आ गया क्या 26। तो हमारे पास ये हो गया। और अब आगे देखें 5 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे 99 टाइम तो हमारे पास आ जाएगा 975। तो हमारी जो ये वैल्यू हो गई ये हो गई आगे इस तरफ पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया 99 मल्टीप्लाई बाय 26। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2574। सही। तो ये आ गया हमारे पास हाफ ईयरली का आंसर। अब चलते हैं क्वार्टरली के ऊपर, यानी कि 3 महीने वाली के ऊपर। तो यही वाला रेट लेंगे। सही है, रेट हर जगह पे अब जो है हमारा यही चलेगा क्योंकि ये एनुअल है। मल्टीप्लाई बाय, और इसका रेट क्या था, ये इसका रेट था 27%। तो 4950 मल्टीप्लाई बाय 27 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100, 1 2 और 1 सॉरी 1 ही कटेगा, 1 कटेगा। सही है, 1 हमने काट दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक ज़ीरो है। देखें जब हमने ज़ीरो ख़त्म करते हैं तो जितने डेसिमल के तरफ जितनी वैल्यूज़ होती हैं राइट साइड पे जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। सही है। अब जब डेसिमल लगाना है तो क्या करेंगे, 1 0 है तो डेसिमल की राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ एक लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 495 मल्टीप्लाई बाय 2.7। सही, डेसिमल हमने ख़त्म कर दिया और राइट साइड से एक वैल्यू छोड़ के हमने डेसिमल को लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 495 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1336 डेसिमल 7 सॉरी डेसिमल 5 या 7 336 और डेसिमल 5। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, क्वार्टरली का। सही है, क्वार्टरली का हमारा हो गया आंसर ये। अब चलते हैं अपनी मंथली की तरफ। तो मंथली में भी ऐसे यही काम होगा। 4950 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका जो रेट है 9% तो 9% से कर देंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे 4950 को मल्टीप्लाई किया 9% यानी कि डिवाइड किया 100। तो एक ज़ीरो यहाँ से कट गया, एक ज़ीरो यहाँ से कट गया। इसमें बिल्कुल एज इट इज़ वही होगा जो उसमें हुआ है। इधर कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो लगा देंगे तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। तो 495 को मल्टीप्लाई कर ले 9 से और फिर 10 से कर दें डिवाइड। तो जब 10 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो आएगा 445 डेसिमल 5। तो ये हो गया किसका, मंथली का। ये हो गया मंथली का। तो देखें चारों हमने निकाल लिए, एनुअल भी निकाल लिया, सालाना भी एनुअल भी निकाल लिया, और ये जो है हमने हाफ ईयरली भी निकाल लिया, और ये वाला जो है हमने क्वार्टरली भी निकाल लिया, और ये वाला जो है हमने मंथली भी निकाल लिया। तो सारे जो है हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा गंद हो गया लेकिन आप जो है इसको इग्नोर करें। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलिए पार्ट नंबर 2 में जो हमारे पास अमाउंट है अब वो 1.5 लाख है। बाकी सारा प्रोसेस ऊपर वाला ही है, बस इन्होंने अमाउंट क्या की चेंज कर दी। वहाँ पे 1 लाख थी, यहाँ पे होगी 1.5 लाख। बाकी सारा काम वही होगा। सबसे पहले हम इस 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 4.75% से। इसका मतलब ये है कि 1.5 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 475 से, और नीचे जैसे ऊपर वाले में डबल 100 आया था इस तरह यहाँ पे भी डबल 100 आ जाएगा। 2 और 4 ज़ीरो, 1 2 3 4 ज़ीरो। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 475 से तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7125। सही है, एक तो हमारी निकल आई है। दूसरी क्या, दूसरी जो है इसी 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.2% से। तो ये 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, एक बार 10 और एक बार 100। 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल की तरफ एक वैल्यू थी तो हमने एक ज़ीरो लगा के दरम्यान में लगा दिया 10। 3 0 1 2 3 0। 150 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 300 7125 और 300 को प्लस कर लें तो 7125 प्लस 300। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 7425। सही जी, ये हो गया हमारी अर्ली
प्रीमियम, ईयरली प्रीमियम। अब इसी की मदद से जो है हम दोनों तीनों निकालेंगे, यानी कि हाफ ईयरली भी निकालेंगे, क्वार्टरली भी निकालेंगे और मंथली भी निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम अपनी हाफ ईयरली निकाल लेते हैं। हाफ क्या सारा प्रोसेस वही होगा जो पिछले सवाल में था। 7/4/25 को यहाँ ले लिया, मल्टीप्लाई बाय इनका, इसका क्या रेशो था, 52% था, 52% था। तो 7/4/25 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 डिवाइडेड बाय 100 से। तो इसका अगर आप इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले आप इसको 52 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे कर लेते हैं और फिर डिवाइड कर लें। तो जब आप इसको कर लेंगे, कैलकुलेटर पे वगैरह कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3861। सही है, मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद 100 से डिवाइड कर लें, तो हमारे पास यही इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो ये तो निकल गया हाफ ईयरली का। अब आ जाते हैं क्वार्टरली के ऊपर। तो क्वार्टरली में हमारे पास जो अमाउंट है वो है कितनी, 7/4/225 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है, रेट है 27%। तो 7/4/25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 और डिवाइडेड बाय कर देंगे 100। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,04,75 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जवाब आया 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो छोड़ के, ये 2 ज़ीरो है ना, तो राइट साइड पे 2 वैल्यूज छोड़ के, यानी कि यहाँ पे डेसिमल लगा दें, यहाँ पे डेसिमल लगा दें। इसको मैं ऐसे ही ना यहाँ पे डेसिमल लगा दें, तो ये हो गया 2004.75। तो ये हमारी निकल क्वार्टरली की। अब चलते हैं मंथली के ऊपर। तो मंथली पे भी हम यही वाली अमाउंट लेंगे, 7,425 मल्टीप्लाई बाय उसका रेट क्या है 9%। तो 7,225 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 66,825 और डिवाइडेड बाय 100। इसको 100 से डिवाइड कर लें तो 2 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे 668 के पास जो आ जाएगा डेसिमल, तो 668.25। सही है, आसान सा तरीका है। अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो 2 डेसिमल छोड़ के लेफ़्ट साइड पे लगा दें 1 डेसिमल यहाँ पे। तो ये होगी हमारी मंथली, ये होगी हमारी मंथली। सही है, तो 2 पार्ट्स को हमने कर लिया सॉल्व। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 3 लाख। तो 3 लाख को जो है सबसे पहले इसका ईयरली निकालेंगे, ईयरली प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम। सही है, तो कैसे निकालेंगे 3 लाख को। सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, 4.75 के साथ, 4.75 के साथ। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 775 डिवाइडेड बाय 100। सही है, 100 मल्टीप्लाई बाय और 100। 2 ज़ीरो 4 ज़ीरो, 1 2 3 4 ज़ीरो कट गए। 30 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 14,250। सही है, अब इसी को जो है यानी कि इसी 3 लाख को हम सेकेंडली मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.2 के परसेंटेज के साथ। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 1 डेसिमल था तो 1 और ये 100। 2 3 ज़ीरो, 1 2 3 ज़ीरो कट गए। 300 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600। सही है, इन दोनों को जमा प्लस कर लें तो 600 प्लस 14,250। तो हमारा जो आंसर आया ईयरली ईयर का वो आ गया 14,850। अब इसी से जो है हम क्वार्टर और मंथली और हाफ ईयरली तीनों निकालेंगे। सबसे पहले जो है हम निकाल लेते हैं अब हाफ ईयरली। सही, तो हाफ ईयरली में हमारे पास जो रेट दिया हुआ है, पहले सबसे पहले 14,850 को मल्टीप्लाई कर लेंगे उस रेट से जो क्या है 52%। परसेंट के साइन को हटा लेते हैं, 14,850 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा डिवाइड के होके। तो 1 ज़ीरो ये 1 ज़ीरो ये,
दोबारा से वही वाली कंडीशन बन रही है, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 10 और सॉरी 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 और 26, तो 26 14850 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा चलें 26 हो गया। तो 5 का टेबल अगर हम पढ़ लेते हैं, 5 का टेबल अगर हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं 297 तक, 297 तक, तो हमारे पास आएगा। अब 297 को मल्टीप्लाई कर लें 26 के साथ, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 7722। ये हो गया हमारा किसका, हाफ एडली का। अब चलते हैं क्वार्टरली में, तो 14850 मल्टीप्लाई बाय 27% उसका रेट दिया हुआ है, तो 14850 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 100। एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ 1, तो हमारे पास आ जाएगा 40095 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 100 नहीं, एक 10 आएगा, सिर्फ 10 आएगा क्योंकि एक ज़ीरो तो हमने काट दिया, 10 आएगा। तो अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो लेफ़्ट साइड राइट साइड पे पहला यहाँ पे यानी कि 5 के बाद जो है डेसिमल आ जाएगा, 4009 और डेसिमल 5। ये हो जाएगा हमारा किसका आंसर, क्वार्टरली का। अब रह गया सिर्फ हमारा मंथली, तो मंथली को भी यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं मंथली को। अच्छा, मंथली को सॉल्व करने के लिए हमें यही रेट चाहिए, ये वाला जो एयरले का निकला था, तो 14850 मल्टीप्लाई बाई रेट क्या है उसका 9%, तो 14850 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 100। एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 1485 को मल्टीप्लाई कर लें 9 से, तो ये आ गया 13365 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि ये एक ज़ीरो यहाँ से कट गया था। इसको सॉल्व किया तो एक ज़ीरो है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1336 डेसिमल 5। सही जी, डेसिमल 5। तो ये हो गया हमारे जो है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप इसको कॉपी कर लें और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लें, और उम्मीद है कि आपने पहले वाले क्वेश्चंस की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी, इसलिए हम इनको जल्दी लेके चल रहे हैं ताकि आप पीछे वाले क्वेश्चंस की जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आए होंगे, और इसमें बस वही वाला काम करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन हमने किया था, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस, हमीद ने लाइफ इंश्योरेंस ली की पॉलिसी ली कितने की, 3 लाख वाली। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम ही हैज़ टू पे, तो तलाश करें कि उसका फर्स्ट प्रीमियम जो उसने पे करना है। व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम, जबकि एनुअल प्रीमियम का जो रेट है वो कितना है 5.2%, और एंड पॉलिसी फ़ी जो है 0.5% है। तो यही वाला काम है जो हमने भी ऊपर किया, लेकिन फ़र्क क्या है, इसको जो है उन्होंने आपको वर्डिंग में दे दिया, वर्ड प्रॉब्लम बना के दे दिया, जबकि इसमें हमने वैसे ही निकाला था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो है इसमें हमने डेटा बना लेना है। डेटा बनाने में भी आप यकीनन एक्सपर्ट हो गए होंगे, क्योंकि आपने पीछे बहुत प्रैक्टिस की है और आप बहुत मेहनत करके जो है 4.6 एक्सरसाइज की तरफ आए हैं। तो देखें, सबसे पहले पॉलिसी कितने की थी, 3 लाख की थी, ये भी हमने मेंशन कर लिया। फर्स्ट प्रीमियम कितने का नहीं है बता, तो हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। एनुअल प्रीमियम कितने का, 5.2% का, और पॉलिसी फी कितनी, 0.25% की। तो एज इट इज़ वही काम जो अभी तक करते हुए आए वही काम होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5.2%। परसेंटेज के साइन को हटाना और डेसिमल को हटाना है, तो ये हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 52, 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 क्यों हुआ, क्योंकि डेसिमल की इस तरफ से एक वैल्यू थी, इसलिए हमने 10 लगा दी। तो 1230 कैंसिल, 1230 कैंसिल। 300 को मल्टीप्लाई करना है 52 से, तो हमारे पास ये जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 15,600। सही है, 15,600। ये आ गया हमारा इस वाले का आंसर। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या मतलब, दूसरी तरफ मतलब ये है कि ये अभी 0.25 भी तो है, इसके भी तो निकालने हैं, तो इसका भी एज इट इज़ यही 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.25% से होगा। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 25, डेसिमल के उस तरफ कितने ज़ीरो थे, 2 ज़ीरो थे, तो 2 ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय, और परसेंटेज के साइन को हटाया तो उसके भी 00। तो 4 ज़ीरो कैंसिल, 1 2 3 4 ज़ीरो कैंसिल। 30 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 750। सही है, 750 को
और ये जो हमारा 15,600 इनको ऐड कर लें, तो ऐड कर लें 15,600 और 750 को, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 16,350। ये क्या है हमारा, ये हमारा है फर्स्ट प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम है हमारा। सही जी। तो आसान था क्वेश्चन। चलते हैं से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत अच्छा है, तो उसको देख लेते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है जैसे अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम करके आए हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें लॉजिकल बात आ गई, वो देख लेते हैं। वो क्या, वो कह रहे हैं कि बशीर, सबसे पहले तो ये एक बार जाने के देखें, अगर मैंने एक गाड़ी ली है 2017 में और उसकी जो कीमत है वो है 5 लाख, तो क्या आज जब मैं उस गाड़ी को बेचूंगा तो क्या उसकी कीमत 5 लाख होगी? नहीं, जाहिर सी बात उसकी कीमत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको मैंने यूज़ किया, उसको मैंने इस्तेमाल किया है, उसको मैं 10,000 किलोमीटर या 20,000 या 5,000 किलोमीटर में उसको यूज़ कर चुका हूँ, तो उसकी जो प्राइस होगी वो जाहिर सी बात है डिक्रीज़ हो जाएगी, उसकी प्राइस जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह आप कोई भी मशीनरी यूज़ करते हैं या कोई भी बल्ब या पंखा यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है जब आप न्यू पंखे की जो प्राइस होती है आप उससे कम प्राइस में ही बेचते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो होता है ना कि जब हम कहते हैं मॉडल कौन सा 2017 का मॉडल है, तो आप जो है आप 2017 में उसकी प्राइस देखते हैं और कहते हैं कि भाई 2017 में तो ये गाड़ी इतने की थी, वो तो मुझे ज़्यादा की बेच रहे हो, तो मैं नहीं लूँगा, तो ख़रीदेंगे नहीं वो। तो यही चीज़ जो है क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें बताइए। क्या बताइए, चलें देख लेते हैं। क्या है, बशीर भाई हैं, इंश्योर्ड, उन्होंने अपनी इंश्योरेंस करवाई हिज कार, अपनी कार को कितने की? 5 लाख की। उन्होंने अपनी कार की इंश्योरेंस कितने कराई? 5 लाख की, एट अ रेट ऑफ 2% पर एनम, और 2% हर साल पर उन्होंने जो है इंश्योर करवाई फॉर 3 ईयर्स, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, पहली बात क्या कि एनुअल एनम उन्होंने करवाई और कितने साल के लिए करवाई? 3 साल के लिए करवाई। एंड दूसरी बात, सेकेंडली, द डेप्रिसिएशन रेट इज़ 5% पर ईयर। डेप्रिसिएशन वही बात आ गई कि मैं जो आपको कह रहा हूँ कि हर साल जो है जब भी हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल होने वाली चीज़, चाहे कोई मशीनरी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, तो उसकी जो है कीमत है वो डिक्रीज़ होती जाती है, उसका रेट कम होता जाता है पर ईयर। अच्छा, फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे एज प्रीमियम, तो तलाश करो कि टोटल अमाउंट इस 3 साल में वो कितनी एज अ प्रीमियम वो देगा, एज अ प्रीमियम वो कैसे पे करेगा। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, फर्स्ट ईयर हमारा एज इट इज इसी रेट से निकलेगा। सेकेंड ईयर जब शुरू होगा तो उससे पहले हम इसका डेप्रिसिएशन ले लेंगे, डेप्रिसिएशन के बाद जो रेट आएगा उससे हम सेकेंड ईयर निकालेंगे। फिर थर्ड ईयर जब शुरू होगा तो हम उसका भी डेप्रिसिएशन ले लेंगे, फिर डेप्रिसिएशन के बाद जो रेट आएगा उस पर हम प्रीमियम जो निकालेंगे वो थर्ड ईयर का निकालेंगे, और उसके बाद हमारा साल ही खत्म हो जाएगा। हमें ना डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत है ना आगे प्रीमियम निकालने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 साल का ही कहा है, 3 ईयर्स का ही कहा है। तो ये बात है। अब इसको देख लेते हैं कि इसको मेंशन कैसे करेंगे, तो चलते हैं नोटबुक की तरफ। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का हमने बना लिया है डेटा। तो सबसे पहले हमारे पास अमाउंट कितनी है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे छोटी सी एक हेडिंग डाल लेते हैं, लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर। सही है, फर्स्ट ईयर। तो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने छोटी करके डाली, लेकिन आप थोड़ी सी बड़ी डालिएगा। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो कार की कीमत है वो कितनी है? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2%, तो इसको हटा देते हैं 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100% के साइन को हटाएंगे तो 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल, ये 5,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 10,000। सही है, ये आ गया हमारे पास 10,000। तो पहले साल की जो प्रीमियम है वो कितना निकला? 10,000 निकल गया, पहले साल का प्रीमियम निकल गया 10,000। अब देखें, जब साल ख़त्म हुआ ना, जब साल ख़त्म हो तो अगले साल का प्रीमियम देने से पहले हम सबसे पहले गाड़ी की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और डेप्रिसिएशन के बाद जो हमारे पास गाड़ी का रेट आएगा उसके ऊपर जो है हम प्रीमियम निकालेंगे। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे ऊपर की तरफ देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डेप्रिसिएशन 1, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 1। सही है, क्योंकि ये से 2 बार निकलेगा, क्योंकि 3 साल का है हमारे पास। 1 साल के तो हमने गाड़ी की जो असल कीमत थी उसके ऊपर दे दिया, अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसके बाद जो कीमत आएगी फिर दूसरे साल के प्रीमियम उसके ऊपर देंगे। तो डेप्रिसिएशन 5 लाख पे निकल रहा है इस बार। कितना परसेंट निकल रहा है? 5% निकल रहा है। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। सही है,
एक ज़ीरो ये कैंसिल, एक ज़ीरो ये कैंसिल, एक ज़ीरो ये कैंसिल, दूसरा ज़ीरो ये कैंसिल। तो 5000 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो हमारे पास हो गया 25,000, 25,000। सही है, आपको नज़र आ रहा है 25,000 ये हमारा निकल गया क्या, डेप्रीसिएशन। अब 5 लाख में से लेस कर दें 25,000 को, तो कितनी अमाउंट बन गई, ये बन गई 4,75,000, 4,75,000, 4,75,000। अब ये जो है ना हमारे अमाउंट, ये वाली 75,000, इसके ऊपर जो है हमारा नेक्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होगा वो निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेकेंड ईयर प्रीमियम, सही है, सेकेंड ईयर प्रीमियम। इग्नोर करें थोड़ा सा, आप बात को समझ जाएं और फिर इसको खुद आप जो है अच्छी तरह से इसको सॉल्व करें। तो सेकेंड ईयर का जो प्रीमियम निकलेगा अब वो इस रेट पे निकलेगा, इस रेट पे। तो ये होगा 4,75,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, प्रीमियम का रेट इन्होंने दिया हुआ है। तो 4,75,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, 1020, 1020, तो 4,750 रुपये बन गए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9,500। तो सेकंड ईयर का हमारा जो प्रीमियम निकला वो कितना निकला, 9,500 निकला। अब सेकंड ईयर ख़त्म हो गया, तीसरा ईयर शुरू हो गया। तो अब हमारे पास दोबारा निकलेगा डेप्रीसिएशन, हमारे पास दोबारा निकलेगा क्या, डेप्रीसिएशन। ये कौन सा होगा, सेकंड। ये डेप्रीसिएशन हमारे पास होगा दूसरा डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा, इस वाली अमाउंट पे लगेगा। ये डेप्रीसिएशन अब इस वाली अमाउंट पे लगेगा। कितना लगेगा, 4,75,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये हो जाएगा 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो एक ज़ीरो ये, दूसरा ज़ीरो ये, एक ज़ीरो ये, दूसरा ज़ीरो ये। अच्छा, 4,750 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो हमारे पास जो रेट आता है वो आता है 23,750। सही है, 23,750। तो ये हमारा निकल गया है सेकंड डिप्रिसिएशन की अमाउंट। अब अगला जो प्रीमियम होगा वो इसी के ऊपर देंगे, अगला जो प्रीमियम नेक्स्ट जो प्रीमियम देंगे वो इसी के ऊपर देंगे। क्या मतलब, तो ये अभी जो हमारा शुरू होगा वो होगा हमारा थर्ड प्रीमियम। अच्छा, तो अमाउंट क्या है हमारी प्रीमियम की, थर्ड प्रीमियम की हमारे पास जो अमाउंट है, अच्छा, डेप्रिसिएशन 2 हमारा इतना निकला, डेप्रिसिएशन 2 हमारा ये निकला। अब इस अमाउंट से माइनस करेंगे ना, माइनस करना तो हमने रह गए 4,75,000 से माइनस कर देंगे 23,750। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो आया हमारे पास 451,250। सही है। अब हमारे जो प्रीमियम निकलेगा वो इस पे निकलेगा, क्यों, पहले हमारे पास अमाउंट थी ये, उसके ऊपर प्रीमियम निकला था सेकंड ईयर का। अब हमने इस अमाउंट के ऊपर 5% का डिप्रिसिएशन निकाला, तो कितना निकला, ये निकला। अब जो हमारी अमाउंट थी यानी कि ये वाली अमाउंट जो थी, ये वाली हमने इसमें से माइनस कर दी, हमारा आंसर आ गया ये 4,51,250। अब इससे जो है हमारा थर्ड प्रीमियम है, अब इस पर हमारा थर्ड प्रीमियम निकलेगा। मल्टीप्लाई बाय 2% रेट है, तो यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4,51,250 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट इसकी आ जाएगी, या आप ऐसा करें, सही 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सही 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। एक और काम करें, देखें पीछे वाला काम कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, तो अब ये हमारा बन गया 4,51,250 डिवाइडेड बाय 5 से जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9025। तो ये हो गया हमारा कौन सा, थर्ड प्रीमियम। आप जितने भी प्रीमियम के अमाउंट हमारे पास आई उन सबको ऐड कर लें, पहली प्रीमियम के अमाउंट हमारे पास आई 10,000 प्लस सेकंड कौन सी आई 9,500
प्लस थर्ड आई हमारे पास 9025 इन सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 28525। तो ये हमारा हो गया टोटल प्रीमियम, ये हमारा हो गया टोटल प्रीमियम। और यही जो है हमने यहाँ पे फाइंड करना था। तो आप इस सवाल को कॉपी कर लें और उम्मीद है कि आपने इससे अच्छी तरह समझा होगा। और अगर आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप किस शहर से, सिंध के किस शहर से आप देख रहे हैं ये भी लाजमी बताएं। तो इस सवाल को आप देख लें अच्छी तरह से। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ चलें जी, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और यकीन जाने क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ द अमाउंट ऑफ व्हीकल प्रीमियम कैलकुलेटेड ईयरली इज़ 4%, 4.0%, 4% ही बनेगा, ऑफ द वर्थ ऑफ व्हीकल एंड डिप्रिसिएशन रेट 10%, 10% डिप्रिसिएशन रेट है। और जो प्रीमियम जो प्राइस है वो कितनी है, 4% है। अच्छा पर एनम सालाना, टाइम पीरियड 3 ईयर्स, जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयर्स है। देन कम्प्लीट द टेबल ब्लो गिवन ब्लो, तो नीचे दिया गया टेबल जो है उसको कंप्लीट करें। देखें सबसे पहले वाले को इन्होंने सॉल्व करके ख़ुद दिया हुआ है, सही है। और जो दूसरे वाले हैं इसमें देखें ये कुछ टेबल खाली छोड़ें, तो ये दोनों तो एक जैसे होंगे, ये दोनों एक जैसे होंगे। 5 और 6 जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसे मालूम कर लेते हैं, इस वाले को निकाल लेते हैं। इसमें हमें पहला प्रीमियम निकाल के दिया हुआ है, लेकिन हम खुद जो है उसको खुद भी अब निकालेंगे और फिर जो है इससे हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलते हैं नोटबुक की तरफ। सोल्यूशन हमने लिख लिया। सोल्यूशन लिखने के बाद जो है अब इन्होंने कहा कि 1000 में, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इन्होंने एक अमाउंट दी हुई है और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि रुपीज़ इन 1000। क्या मतलब ये है कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें देखते हैं। तो इन्होंने जो अमाउंट दी हुई है वो दी है 250, तो 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 लाख। 1 2 3 0 हैं तो 2 3 0 बढ़ा देंगे। मल्टीप्लाई करता हुआ 1 2 3 0 हैं तो 3 0 बना दें। 250 1 0 इसका 1 2 और 3 3 0 बढ़ा दिए, तो ये हो गया 2,50,000। अब 2,50,000 है, इसके ऊपर हम निकालेंगे अपना प्रीमियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है फर्स्ट प्रीमियम। तो फर्स्ट प्रीमियम के लिए हमारे पास यही अमाउंट है, इसको हम ले लेंगे 2,50,000 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 4% के जो पर परसेंट से जो इन्होंने ख़ुद निकाल के दिया हुआ है। तो 4% जब हम करेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 100, 2 0 ये कट गए, 2 0 ये कट गए, ये बन गया हमारे पास 25,500। 2500 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10,000 सॉरी, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10,000। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रीमियम, 10,000 हो गया हमारा फर्स्ट प्रीमियम। चलें और वहाँ पे भी बुक में भी अगर आप देखें तो इन्होंने हमें 10 ही दिया हुआ है। 10 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रीमियम। अब देखें, अब हमने निकालनी है इसमें डिप्रिसिएशन। अब हमने निकालनी है डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। कौन सी प्राइस पे निकलेगी, इस वाली प्राइस पर डिप्रिसिएशन निकलेगी, क्योंकि फर्स्ट डिप्रिसिएशन है। तो निकाल लेते हैं डिप्रिसिएशन। अच्छा जी, तो ये कौन सी है, फर्स्ट डिप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट डिप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं। डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास ये अमाउंट होनी चाहिए, तो ये रही 2,50,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, क्योंकि इन्होंने रेट खुद दिया हुआ 10%। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज के साइन को हटा रहे हैं तो हम 100 लगा देंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0। अच्छा ये हो गया कितना, 2 लाख, वही 2,500 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पास हो जाएगा 25,000, 25,000। तो ये हो गया हमारा डिप्रिसिएशन रेट। अब क्या इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2,50,000 उसमें से माइनस कर दिया 25,000, तो हमारे पास जो अमाउंट आई वो आई कितनी अमाउंट आ गई हमारे पास, आ गई 2,25,000। 2,25,000 ये हमारे पास अब न्यू अमाउंट जो है ये वाली आ गई। और इसी अमाउंट से जो है अब हम जो है वो निकालेंगे नेक्स्ट प्रीमियम। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड प्रीमियम।
सेकंड प्रीमियम। सेकंड प्रीमियम की अमाउंट कौन सी होगी? ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन निकालने के बाद जो अमाउंट आती है उसी से हम निकालते हैं। तो ये है 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, मतलब ये है कि 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 चलें। अच्छा, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, बाकी क्या बच गया? 2 2 5 और 0, यानी कि 2,250। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9,000 जो है ये हो गया हमारा सेकंड प्रीमियम। 9,000 हो गया हमारा सेकंड प्रीमियम। अब चलते हैं डिप्रिसिएशन निकालने। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने काम किया था, उसमें भी हम डिप्रिसिएशन हर प्रीमियम के बाद डिप्रिसिएशन निकालते थे, तो इसमें भी हर प्रीमियम के बाद हम निकालेंगे डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिप्रिसिएशन, कौन सा? सेकंड वाला, सेकंड डिप्रिसिएशन। इससे निकालेंगे क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे पास टोटल अमाउंट ये थी तो हमने इससे निकाला था। हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो ये वाली है, तो इससे निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, मतलब ये कि 2,25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 1 0 2 0 2 0 2 0, 2,250 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,500। सही है। तो डिप्रिसिएशन हमारी कितनी लिखी? 22,500। अब इस 22,500 में से जो हमारा वो था अमाउंट थी, कितनी थी? 2,25,000 में से माइनस कर दें 22,500, तो हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 2,25,000। 2,25,000 सही है। अब ये जो अमाउंट है इससे हमारा जो है वो थर्ड प्रीमियम निकलेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या? थर्ड प्रीमियम कौन से अमाउंट से निकलेगा? इस वाली अमाउंट से निकलेगा। तो निकाल लेते हैं। तो 2,25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4% से, मतलब ये है कि 20500 मल्टीप्लाई होगा 4 से, डिवाइड होगा 100 से। तो 1 0 दूसरा 0 1 0 दूसरा 0, 2025 को 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8100। सही है, 8100। यहाँ तक तो हो गया, हमने 3 प्रीमियम निकाल ली। अब इन्होंने कहा था कि आपने जो है 3 प्रीमियम निकालने के बाद इसको टोटल प्रीमियम ही चाहिए। टोटल प्रीमियम के लिए हम जितने भी प्रीमियम हैं कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, इन सबको कर लेंगे प्लस। तो पहला है हमारा 10,000, उसमें जमा करेंगे 9,000, उसमें ऐड करेंगे 8,100। इन सबको जमा किया तो 10 और 9 19, 19 और 8 27,100। तो ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा टोटल प्रीमियम। ये आ गया हमारा टोटल प्रीमियम। सही है, बात समझ आ गई होगी आपको कि हमने क्या क्या करना है। देखें, सबसे पहले जो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रीमियम निकाला। सबसे पहले हमने काम क्या किया? 2500 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, क्योंकि उन्होंने ऊपर कहा हुआ है कि 1000 के रेट पे हमने करना है। 1000 के रेट पे हमने उसको कर दिया मल्टीप्लाई। फिर उन्होंने हमें कहा कि फर्स्ट प्रीमियम निकालना, तो फर्स्ट प्रीमियम हमने निकाल लिया। लेकिन फिर डिप्रिसिएशन लगती है ना, हर 1 साल बाद डिप्रिसिएशन लग रही है। तो पहली डिप्रिसिएशन जो लगी वो 2,25,000 पे 2,50,000 पे लगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये रेट यही था। फिर 10% की डिप्रिसिएशन लगी, 25,000 जो है माइनस हो गए 2,50,000 में से, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई वो आ गई 2,25,000। फिर हमारी जो एक्चुअल अमाउंट आ गई जिसमें हमने प्रीमियम निकालना है वो 2,25,000 पे निकालना है। सही, वजह वही है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि कार जो है हर साल जो यूज़ होने वाली चीज़ है उसकी डिप्रिसिएशन, उसकी कीमत घटती रहती है। तो यूज़ होती रहती है तो उसकी जो लाइफ है वो घटती रहती है। तो इस तरह से जब हमने टोटल ये काम कर लिया, ये था इसका पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो चलें, पार्ट नंबर 3 भी हमारा एज इट इज़ ऐसा ही है जैसे हमने पार्ट नंबर 2 को किया था। लेकिन फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क देखें, 300 को वहाँ पे जो हमें वैल्यू दी थी वो थी 250, यहाँ पे हमें दी 300। तो 300 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 3 लाख इसकी पूरी के। और 300 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ऊपर लिख के दिया हुआ है कि 100 है। तो जब उनकी वाली वैल्यू निकालनी होगी तो 1000 से जो उसको डिवाइड कर देंगे। सही है, कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर हम सबसे ऊपर वाली को ले लें,
सबसे ऊपर वाली वैल्यू को ले लें, ये लें सबसे ऊपर वाली वैल्यू को ले लें, जो होती है हमारे पास कितनी 10,000। तो 10,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 1000 से तो हमारे पास देखें 10 आ जाएगा, और बुक में भी जाके पास है वो 10 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर हमने निकालना हो तो मल्टीप्लाई, अगर ख़त्म करना हो तो डिवाइड कर देंगे और उसी से डिवाइड करेंगे जो उन्होंने 1000 का ऊपर कहा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना फ़र्स्ट प्रीमियम। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे फ़र्स्ट प्रीमियम। फ़र्स्ट प्रीमियम निकालने के लिए क्या करेंगे, फ़र्स्ट प्रीमियम निकालने के लिए हम वही काम करेंगे जो करते हुए आ रहे हैं। क्या, 3 लाख को ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4% से, क्योंकि इन्होंने रेट ही हमें 4% दिया हुआ है। तो इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई 4% से। तो यानी कि मतलब 3 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है 4 डिवाइडेड बाय 100 से, क्योंकि परसेंट के साइन को हटाया तो 100 आ गया। 1020 1020 3000 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो ये हो गया 12,000। सही है, 12,000। तो 12,000 हमारा निकल आया क्या, फर्स्ट प्रीमियम। अब हमें निकालना है डेप्रिसिएशन। अब हमें निकालना है डेप्रिसिएशन, जो कि होगा हमारा फर्स्ट डेप्रिसिएशन। फर्स्ट डेप्रिसिएशन होगा हमारा। अच्छा, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वही 3 लाख को लेंगे जो हमारी इस वक्त एक्चुअल प्राइस है 3 लाख, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, क्योंकि उन्होंने डेप्रिसिएशन का रेट 10% ही बताया है। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100। सही है जी। तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये 0 और ये 0 और ये 0 कैंसिल। देखें यहाँ पे 1 2 3 0 है और यहाँ पे 1 0, तो होगी कितने 4 0। 1 2 3 और ये चौथा 4 0। तो देखें ये आ गया 1 2 3 0 और दूसरा 4 0। तो कितना डेप्रिसिएशन बन गया, 30,000। 30,000 हमारा बन गया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो हमारी एक्चुअल अमाउंट थी 3 लाख, उससे माइनस कर देंगे ये 30,000। तो हमारे पास हमारी अभी की जो प्राइस होगी नेक्स्ट प्रीमियम वाली वो आ जाएगी, जो कि आ जाएगी हमारे पास 2,27,000। सही। अब इसके ऊपर जो है हमारा नेक्स्ट प्रीमियम इसी अमाउंट के ऊपर निकलेगा। तो निकाल लेते हैं हम अपना सेकंड प्रीमियम। निकाल लेते हैं हम अपना सेकंड प्रीमियम। सेकंड प्रीमियम के लिए क्या करना है, सेकंड प्रीमियम के लिए इस वाली अमाउंट को लेना है 2,70,000 और इसके ऊपर लगा देना है 4% का प्रीमियम। तो 2,27,000 को मल्टीप्लाई करना है 4 से और डिवाइड करना है 100 से। तो 1 0 दूसरा 0 1 0 दूसरा 0, और जो इसकी एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी यूनिट 100,000। 2,700 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट इसकी आ गई 10,800 करके भी देख लेते हैं एक बार। जी बिल्कुल, हमारी यही अमाउंट इसकी आई है 10,800। तो ये जो है ये हो गया हमारा क्या, सेकंड प्रीमियम। ये हो गया हमारा सेकंड प्रीमियम। अब नेक्स्ट वाला काम करते हैं। प्रीमियम के बाद आपको दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कहा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये वाला जो डेप्रिसिएशन होगा हमारा होगा सेकंड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की स्पेलिंग थोड़ी सी कर लीजिएगा। चलें, सेकंड डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे निकालेंगे, इस अमाउंट पे निकालेंगे। तो 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, क्योंकि इन्होंने रेट ही हमें जो है वो 10% का दिया हुआ है। 10% डिवाइडेड बाय 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 ये, तो कितना हो गया यूनिट 100,000 2,700 का जो डिप्रिसिएशन निकलेगा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 27,000। सही है, ये आ जाएगा 27,000। 1 0 इधर है और 2 0 ये हैं, तो 27,000 डिप्रिसिएशन निकल आया। अब 2,70,000 से माइनस कर देंगे 27,000। तो हमारे पास जो अमाउंट आई वो आई 2,43,000। और इसी अमाउंट से जो है अब हमारा निकलेगा थर्ड प्रीमियम। तो हेडिंग डाल लेते हैं थर्ड प्रीमियम की। कौन सी अमाउंट से निकलेगा, इस वाली से। तो निकाल लेते हैं हम 2,43,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, यानी कि ये 4 डिवाइडेड बाय
100, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल। तो जब हमने इसको 2430 को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया 9720। थर्ड प्रीमियम हमारे पास आ गया 9720। थर्ड प्रीमियम ये, फर्स्ट प्रीमियम ये और सेकंड प्रीमियम ये। टोटल प्रीमियम निकालना है। चलें, तो पहला प्रीमियम ये निकला, दूसरा ये निकला, तीसरा ये निकला। तो अब इन सारे प्रीमियम को जमा कर लेंगे तो हमारे पास जो है टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल प्रीमियम पेड आ जाएगा। तो पहला प्रीमियम कितना था, 12,000 का। हाँ, दूसरा कितने का था, 10,800 का। और तीसरा था 9,720 का। सही है, इन सबको ऐड कर लिया तो ये बन गया 32,520। तो ये जो है ये हमारा हो गया टोटल प्रीमियम जिसे हमने निकालना था। तो ये है इस सारे क्वेश्चन का आंसर और ऊपर वाले का था वो वाला आंसर। तो यहाँ तक जो हमने पार्ट 3 को सॉल्व किया। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, तो पार्ट नंबर 4 शुरू करने से पहले एक बात आप ये नज़र में रखें कि यहाँ पे इन्होंने हमें अमाउंट भी नहीं दी, यहाँ पे इन्होंने हमें फर्स्ट प्रीमियम नहीं दिया, सेकंड भी नहीं दिया, थर्ड दे दिया और टोटल अमाउंट भी नहीं दी। इसका मतलब ये है कि हमने सारी चीज़ें निकालनी है। तो निकालने की तरफ चलते हैं। देखें, एक बात आपको पता है वो क्या, वो ये है कि हम जब फर्स्ट प्रीमियम में प्लस करते हैं सेकंड प्रीमियम और फिर थर्ड प्रीमियम तो हमारे पास आ जाती है टोटल अमाउंट। तो ये दिया हुआ, तो क्या करेंगे, इसमें इसको प्लस करेंगे और इसमें इसको भी प्लस करेंगे। साथ साथ में क्या करेंगे, डेप्रिसिएबल कॉस्ट भी प्लस करते जाएंगे, डेप्रिसिएबल कॉस्ट भी प्लस करते हुए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखें 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 देखें। अच्छा, तो हमारे पास इन्होंने जो अमाउंट दी है वो दी है 16.20। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो हमारे पास आ जाएगी 16,200। 16,200। अब इससे ही जो है हम आगे का काम करेंगे। सबसे पहले एक जुमला लिख लेंगे, लिखते हैं लेट सेकंड प्रीमियम इज़ इक्वल टू एक्स, इज़ इक्वल टू एक्स। सही है। और इसके ऊपर हम निकाल लेते हैं अपना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 10% से। इसका मतलब ये है कि x मल्टीप्लाई हो गया 10 डिवाइडेड बाय 100 से। एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल। x को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ गया, x आ गया और डिवाइडेड बाय हो गया 10। तो हमारे पास ये निकल है डेप्रिसिएबल कॉस्ट भी, दोनों चीज़ें निकल आई। हमने सेकंड प्रीमियम भी देख लिया x से और यहाँ डेप्रिसिएबल कॉस्ट भी निकल आई। अब इसी के ऊपर हम सारा काम करेंगे। कैसे करेंगे, देखें, x इज़ इक्वल टू 16,200 प्लस डेप्रिसिएबल कॉस्ट भी इसमें प्लस होगी x डिवाइडेड बाय 10। सही है। ये 16,200 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से तो ये आ जाएगा 1,62,000 और प्लस हो जाएगा इसमें x और ये डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब आगे इसके आगे यहीं पे करते हैं। देखें, वीडियो पूरी देखें, कहीं पे आपने स्किप नहीं करना वरना बहुत सारी बातें इसमें स्किप कर जाएंगे। चलें, अब देखें, जे 10 यहाँ पे इनके साथ डिवाइड हो रहा है। जब इक्वल को सिर्फ लेके जाएंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 को जब x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो गया 10x और इज़ इक्वल टू 1,72,000 डिवाइडेड बाय 10 नहीं आएगा बल्कि प्लस x आ जाएगा क्योंकि हम डिवाइड वाला उधर ले गए। अब ये x यहाँ पे इसके साथ प्लस हो रहे हैं तो जब इक्वल को सिर्फ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 162,000। 10 में से इधर कुछ नहीं है तो 1 है, 10 में से 1 निकालो तो हमारे बच गया 9x इज़ इक्वल टू 1,62,000। अब ये 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल की तरफ ले आए तो हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 16 और डिवाइडेड बाय 9। 9 1 9, 9 1 9 और 7 इसको दे दे तो हो गया 72। 9 8 72 और 3 0 तो ये हो गया 18,000। तो इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर हमारा आ गया 18,000। x इज़ इक्वल टू 18,000।
अब इसी तरह जो है हम दूसरा भी सॉल्व करेंगे, इसी तरह एज इट इज़ ऐसे ही हम जो दूसरा भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड प्रीमियम निकाल लिया, अब हम निकालते हैं। नाउ वी फाइंड फर्स्ट प्रीमियम, पहला प्रीमियम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि फ़र्स्ट वाला प्रीमियम हमने फ़ाइंड किया, जैसे हमने सेकंड वाला प्रीमियम फ़ाइंड किया। इस बार अमाउंट जो लेंगे ये लेंगे, क्योंकि इसमें प्लस करेंगे हम 1 वाली अमाउंट। तो हमारी जो अमाउंट है वो है 18,000 प्लस डिप्रिशिएशन की कॉस्ट, और एज इट इज़ वही काम होगा जो यहाँ पे हो रहा है। तो x को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1 ऐड, पहले 3 ज़ीरो थे, अब 1 ज़ीरो का ऐड कर दिया इसमें, प्लस x और डिवाइडेड बाई 10। 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x इज़ इक्वल टू प्लस x। सही है, x यहाँ पे प्लस का, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का। तो 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 1 ऐड 4 टाइम्स 0, ये हमारे पास आ गया 9x इज़ इक्वल टू 1 ऐड 4 टाइम्स 0। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा x। सही है जी। तो x इज़ इक्वल टू 1 ऐड 4 बार 0 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20,000 ये बन गया। तो फर्स्ट प्रीमियम भी हमने फाइंड कर लिया, जो कि क्या है 20,000। सेकंड प्रीमियम भी फाइंड कर लिया, और थर्ड ऑलरेडी हमें दिया हुआ था। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं और हमारे पास टोटल प्रीमियम जो है मिल जाएगा। फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम, थर्ड प्रीमियम और टोटल प्रीमियम। फर्स्ट कितना था? फर्स्ट था 20,000, सेकंड 18,000 और थर्ड जो था हमारे पास 16,200। इन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास आ गया 54,200। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही है, डेप्रिसिएशन निकालना ज़रूरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं तो ऐड होगा तभी तो हमारी प्रीमियम की प्राइस जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि आप हर साल जो है डेप्रिसिएशन निकालते हुए आ रहे थे। अब हमने डेप्रिसिएशन की जो प्राइस है उसको प्लस करके उल्टा काम, ऑपोजिट काम करना है। तो ये था, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। अगर आपको कुछ समझ में ना आई हो तो इसको दोबारा से एक बार देखें। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, पार्ट 5 की तरफ। अच्छा, एक चीज़ जो है इस क्वेश्चन में रहेगी, इस पार्ट में रहेगी, वो हमने भी फाइंड नहीं की। वो क्या? वर्थ ऑफ व्हीकल हमने फाइंड नहीं की। तो वर्थ ऑफ व्हीकल जो है हम यहाँ पे इस जगह पे ऊपर की तरफ फाइंड कर लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट प्रीमियम होता है, फर्स्ट जो प्रीमियम होता है उसके ऊपर जो है हम वर्थ ऑफ वो निकालते हैं, यानी कि सबसे पहला जो पहले निकलता है उससे। तो हम इसी का सहारा लेके कर लेंगे। कितने परसेंट पे लेंगे? एट 4%। सबसे पहले जुमले लिए एट 4% द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ इक्वल टू हो जाएगी 100। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ इक्वल टू हो जाएगी 100। सही है। अब इसी का देखें, अगर ये 4% के ऊपर 100% है तो एक के ऊपर कम होगी ना। एक के ऊपर कितनी होगी? एक के ऊपर हम ले लेते हैं इसको 100 डिवाइडेड बाय 4। सही है। तो पहले अमाउंट क्या है हमारे पास? 2 लाख। अमाउंट क्या है हमारे पास? सॉरी 20,000। तो 20,000 को हम कर देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, बल्कि नीचे ही कर लेते हैं। चलें, ऊपर वाला सारा यहाँ पे लिख लिया। देखें 4% जो है इसकी टोटल कॉस्ट है ना, किसकी? 20,000 की टोटल कॉस्ट कितनी है? 4% के ऊपर है। तो टोटल 4% के ऊपर है तो ज़ाहिर सी बात है 20,000 पे थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट 20,000 से ज़ाहिर सी बात ज़्यादा होगी। तो इसको हम कर लेते हैं 20,000 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो 4 1 ज़ा 4 और 4 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 5,000 बार तो हमारे पास आ जाता है 20,000। सही है। अब ये 5,000 और ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है
तो इसको हम कर लेते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो हमारा जवाब आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख क्या है? ये हमारी है कॉस्ट ऑफ व्हीकल। सही है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ व्हीकल है। और इसी के साथ साथ जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है हो गया ख़त्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 के ऊपर, जो कि एज इट इज़ तकरीबन ऐसा ही है, लेकिन उसमें जो है थर्ड प्रीमियम सही है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है। उसमें बस सेकंड प्रीमियम दिया हुआ है, और इसमें हमें जो दिया था थर्ड प्रीमियम दिया था, उसमें हमें सेकंड प्रीमियम दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें जी, पार्ट 5 में जो हमें अमाउंट दी हुई है वो दी है 36.00। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगी 36,000। सही है, हमारे पास आ जाएगी 36,000। अब इसी का जो है हम डिप्रिसिएशन निकालें। डिप्रिसिएशन निकालने का सेम एज इट इज़ वही वाला होगा कि एक्स, अच्छा सबसे पहले जुमला लिख लेते हैं कि लेट फर्स्ट प्रीमियम इज़ इक्वल टू एक्स। सही है, अब निकाल लेते हैं हम इसका डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू 10। नाउ अब हमारे पास क्या है? एक्स है हमारे पास, अब वो क्या है? एक्स। तो एक्स हमने यहाँ पे लिख लिया। एक्स लिखने के बाद हमारी अमाउंट 36,000, इसमें हम प्लस कर लेंगे एक्स अपॉन 10। सही है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी हो गई 3,60,000, और एक्स हो जाएगा प्लस और 10 से हो जाएगी डिवाइड। 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 36 और प्लस एक्स। आगे मज़ीद क्या? प्लस, यहाँ एक्स यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 10x प्लस हो रहा है, तो वहाँ जाके हो जाएगा माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 3,60,000। ये हो गया 9x इज़ इक्वल टू 3,60,000। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ के हो जाएगा डिवाइड, तो x अकेला रह गया, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 9। सही है जी, तो 9 × 9 और 18 और 4 36, तो 9 4 36, और आगे 1 2 3 4 0, तो 4 0। तो x हमारा इक्वल हो गया, x हमारा इक्वल हो गया किसके? 40,000 के। सही है, फर्स्ट प्रीमियम हमने फाइंड कर लिया कितना? 40,000। सेकंड हमें दिया हुआ है और रेट भी हमें मालूम है, तो सेकंड उसी रेट से हम जो है फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट हमें फाइंड कर लिया, सेकंड हमें दिया हुआ है, तो उसी रेट से जो है हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हमें दिया हुआ है, तो थर्ड प्रीमियम फाइंड करना है। अब हमें थर्ड प्रीमियम फाइंड करने के लिए वही पुराने वाला तरीका लेंगे। 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10% से। 10% हमारे के डिप्रिसिएशन रेट है, डिप्रिसिएशन रेट है हमारा। सही है, तो डिप्रिसिएशन रेट है हमारा, तो इसको माइनस कर देते हैं डिप्रिसिएशन रेट को, तो ये हो जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। 1 0 2 0 1 0 2 0। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2 0 3,000। सही है, 3,600। तो टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी? ये वाली सेकंड प्रीमियम की अमाउंट जो थी हमारी, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो ये कर दिया हमने 3,600 माइनस। हमारे पास आ गया 3,400। तो ये हो गया हमारा थर्ड ईयर का प्रीमियम। सही है, थर्ड ईयर का प्रीमियम हमारा हो गया ये। देखें हुआ क्या, हमारे पास सेकंड का जो था प्रीमियम मौजूद था, फर्स्ट का हमने निकाल लिया, सेकंड का हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, तो सेकंड की प्रीमियम से जब हमने डिप्रिसिएशन की कॉस्ट लेस कर दी, तो हमारे पास जो थर्ड प्रीमियम आ गया। अब इन सबको ऐड कर लें, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो हमने ऐड किस किस को करना है? फर्स्ट प्रीमियम हमारा कितना था? 40,000। सेकंड प्रीमियम कितना था हमारा? वो था 36,000। और थर्ड प्रीमियम कितना था? 32,400।
100, इन सबको कर लें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रीमियम, हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रीमियम जो कि बन रहा है 108,400। सही है, 108,400। अब देखें व्हीकल की अमाउंट निकालनी है तो वही वाला जुमला एट 4% द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ इक्वल टू 100, इज़ इक्वल टू 100। तो 100 टोटल है तो 4% पे ज़ाहिर सी बातें कम होगी, तो 1 इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4। तो कितनी है ये 1% कितनी है, ये है 40,000। पहले कितनी है 40,000। अच्छा जी 40,000 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 100 और डिवाइडेड बाय 4 से। जिस तरह पहले लिखा था आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 40,000 इधर लिखिए, इक्वल का साइन डाल के मल्टीप्लाई आखिर में कर दें, बात एक ही हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये कितनी हो गई 4 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये जो हमारी अमाउंट बन जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो ये हमारी अमाउंट बन जाएगी कितनी, हमारी अमाउंट बन जाएगी ये 1 2 3 4 5 6 0। सही है, तो ये 1 2 3 4 5 6 0 और ये होगी वर्थ ऑफ व्हीकल। सही है, तो ये वाला सवाल भी एज इट इज़ ऐसे था जैसे हमने क्वेश्चन नंबर उसको सॉल्व किया था, पार्ट नंबर 4 को सॉल्व किया था। अगर इस सवाल में आपको समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप जो है वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। चलें क्वेश्चन नंबर 5, वो कहते हैं ना कि हर तंगी के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये मुश्किल करने के बाद आपके पास थोड़ी सी आसानी आ गई। वो क्या कह रहे हैं कि आ लेडी इंश्योर्ड हर सेल्फ, यानी कि उसने अपने आप को महफूज रखा, यानी कि उसने लाइफ इंश्योरेंस करवाई एट द प्रीमियम रेट ऑफ 5% फॉर 1 ईयर। 1 साल का उसको प्रीमियम रेट कितना देना है, 5% देना है। शी पेड 25,000, उसने 25,000 दे दिए एज अ प्रीमियम, 1 साल की प्रीमियम के। हाउ मच द वैल्यू ऑफ हर इंश्योरेंस, उसकी इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है वो मालूम करनी है। तो बहुत आसान है, छोटा सा इसके लिए एक फार्मूला है। सबसे पहले आपने डेटा बनाना है, जिस तरह से हमने यहाँ पे डेटा बना लिया है, और इसके बाद इसका छोटा सा एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस इज़ इक्वल टू प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय प्रीमियम रेट। सही है, आसान सा फॉर्मूला है, प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय प्रीमियम रेट। तो उसका जो प्रीमियम पेड है वो कितना है, वो है उसका 25,000 और रेट कितना है 5%। 5% इसका मतलब है कि परसेंट का साइन हमने हटाना है, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि 25,000 डिवाइड हो रहा है 5 से, और ये 5 डिवाइड हो रहे हैं 100 से। सही है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें, अब इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या, 25,000 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, 1 2 3 0 आगे। अब इस 5,000 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 5,000 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से। इधर लिख लेते हैं कि 5,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो हमारा टोटल प्रीमियम ऑफ रेट निकल आएगा जो कि है कितना 5 लाख। सही है, वो ये है इसका आंसर। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन जब आपने कर लिया तो ज़ाहिर सी बात है ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज 4.6 ख़त्म हुई। बाकी हमारा लास्ट यूनिट रहता है इस एक्सरसाइज का जो कि है 4.7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।